हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। फर्स्ट ईयर का लेक्चर हमारा आज का है पोइम से रिलेटेड, और आज की जो हमारी पोइम है वो पोइम नंबर 12 बनेगी बुक के हिसाब से। लेकिन अगर हम स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये पोइम नंबर 5 या 4 के अंदर कंसीडर होगी। पोइम नंबर 12 का नाम है जी रुबाइयात। क्या नाम है जी पोइम का? रुबाइयात, रिटन बाय डॉक्टर अल्लामा इकबाल। बच्चे सबसे पहले तो हमने पोइम के नाम को डिफाइन करना है कि ये रुबाइयात किस चीज का नाम है और ये किस चीज का कलेक्शन है, किस चीज की कॉम्बिनेशन है। बच्चे रुबाइयात जमा है वर्ड रुबाई की, यानी कि रुबाई लफ्ज की जमा रुबाइयात। अब हमने डिफाइन करना है वर्ड रुबाई को। बेटे रुबाई फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके लफ्जी माने हैं चार, यानी कि 1 2 3 4। रुबा मीन चार। ऐसी पोइट्री, ऐसा बंद जो 4 लाइनों पर मुश्तमिल हो उसको कहते हैं रुबाई। तो इस पोएम के अंदर डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने 3 रुबाइयों को मिक्स करके एक पोएम बनाई है और उनको नाम दिया रुबाइयात। इस पोएम का बुनियादी ख्याल क्या है, ये नज़म क्यों लिखी? बच्चों ये नज़म एक्चुअली अ बिटर क्रिटिसिज्म ऑन मॉडर्न मुस्लिम, द मुस्लिम ऑफ टुडे, यानी कि हम दौरे हाजिर के उनके ऊपर तनकीद का निशाना बनाया है अल्लामा इकबाल साहब ने अपनी पोएट्री के जरिए कि आज के मुसलमान में और पहले मुसलमान में क्या फर्क था और आज का मुसलमान कहाँ है और उसका मुकाम किस जगह पर है। तो बच्चे एक एक करके हम तीनों रुबाइयात को पहले तो डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसकी टेक्स्ट पढ़ेंगे। टेक्स्ट पढ़ने के बाद जैसे कि कल मैंने आपको कहा था कि जो लफ्ज मैं आपको बताऊंगा आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे और उसके बाद हम उस हर लफ्ज की डेफिनेशन देखेंगे, उसके मीनिंग देखेंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन पर बात करेंगे और उसके सिनोनिम पर बात करेंगे। ठीक है जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपनी रुबाई नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, फर्स्ट रुबाई में डॉक्टर साहब का जो प्लान है, जो आइडिया है वो क्या है? डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी कि आज के मुसलमान का जो फेथ है, जो अकीदा है वो ट्रू नहीं, उसका अल्लाह पर यकीन खत्म हो चुका है। मिसाल दे रहे हैं वो हजरत इब्राहिम की, कंपेयर कर रहे हैं हमें और हजरत इब्राहिम के अकीदे को। हजरत इब्राहिम के अकीदे पर बात की जाए तो हजरत इब्राहिम को जलती हुई आग के अंदर फेंक दिया गया, लेकिन हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन था, इसलिए वो खुशी खुशी उस आग में चले गए। उनके इसी यकीन को देखते हुए अल्लाह ताला ने उस आग को फूलों के अंदर तब्दील कर दिया। उनके इस ईमान को देखकर, उनके इस अकीदे को देखकर अल्लाह ताला ने उन पर रहमत की। लेकिन आज का मुसलमान जो है वो अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन नहीं करता, वो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर भटक चुका है और उसका अकीदा जो है अल्लाह पर वो ख़त्म हो चुका है। और राइटर यहाँ कहेगा हमें पहली रुबाई में कि अकीदे का ना होना गुलामी से भी बदतर है। मीन्स कि अगर हम किसी के गुलाम बन जाए वो बेहतर है, और उसके अगेंस्ट अगर हमारे अंदर अकीदा नहीं है तो हमें गुलाम से भी बदतर है। तो पहली रुबाई में मुसलमानों पर हिट किया गया कि आज के मुसलमान का अल्लाह ताला पर अकीदा ख़त्म हो चुका है और उसको कंपेयर किया गया हज़रत इब्राहिम से, जो कि अल्लाह ताला के बहुत प्यारे नबी थे। ठीक है जी, दूसरी रुबाई की बात करेंगे। दूसरी रुबाई में अल्लामा इकबाल साहब कह रहे हैं हार्मनी ऑफ इस्लाम। हार्मनी कहते हैं बेटे यूनिटी को, हम आहंगी को, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी मुसलमान हैं वो एक ही सोसाइटी, एक ही कम्युनिटी का हिस्सा हैं और पूरी दुनिया से मुसलमान इकट्ठे होकर काबा पहुंचते हैं, अल्लाह ताला के सामने सर झुकाते हैं। उनके लिए एक ही जगह होती है जहां वो सर झुकाते हैं। लेकिन इकबाल साहब कह रहे हैं कि आज का जो नौजवान है वो यूरोप की तहजीब के पीछे चल रहा है, उन्हीं को फॉलो कर रहा है, उन्हीं की ड्रेसिंग कर रहा है, उन्हीं की वज़ाकत अपना रहा है, जिनका अपना ना तो कोई काबा है ना तो कोई किबला है, उनकी अपनी सिविलाइजेशन बिखरी हुई है, उनका कोई किबला काबा रुख नहीं है। लेकिन आज का मुसलमान उन्हीं यूरोपियंस को फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी यूनिटी, हमारा इत्तेहाद, हमारा यकीन, हमारा आपस में भाईचारा खत्म होता जा रहा है। ठीक है जी, तीसरी रुबाई के अंदर इकबाल साहब हिट कर रहे हैं कंडीशन ऑफ टुडेज मुस्लिम, कि आज के मुसलमान की क्या हालत है रिगार्डिंग देयर बिलीफ, उनके अकीदों के मुताबिक। इकबाल साहब कहते हैं कि आज का मुसलमान मुख्तलिफ फिरकों में बढ़ चुका है, उसकी सफ़ें टूट चुकी है, वो मुख्तलिफ अकायद के अंदर बढ़ चुका है। हर बंदा अपनी ही सिमत पर चल रहा है और दूसरे को गलत समझ रहा है, जो कि इस्लाम के अंदर ये था कि एक ही कुरान, एक अल्लाह और एक नबी पर यकीन रखना है। लेकिन आज के मुसलमान ने अपनी सफ़ों को तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो परेशान भी है, उसे जिल्लत का सामना भी है, दुनिया के अंदर ख्वार भी हो रहा है, लोग उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती भी कर रहे हैं, जिसकी सबसे बुनियादी वजह है कि आज के मुसलमान ने अपनी सफ़ों को तोड़ दिए, मुख्तलिफ फिरकों में बढ़ चुका है और उसके दिल परेशान है, उसका दिमाग परेशान है, उसको हर जगह ज़लालत का सामना है।
ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہم کہیں گے جی اقبال صاحب نے یہاں ہٹ کیا ہے ہماری عبادتوں پر. آج کا مسلمان جو عبادت کر رہا ہے وہ صرف دکھاوے کی عبادت کر رہا ہے. باہر بیرونی عبادت ہے, اندر اس کے دل میں اللہ کا خوف, اللہ کی محبت موجود نہیں ہے, اس کے دلوں سے محبت نکل چکی ہے. پھر اقبال صاحب ہٹ کریں گے اس تیسری ربائی میں کہ آج کے مسلمان کی رگوں میں جو خون ہے وہ پتلا ہو چکا ہے, مینس کہ اس کی غیرت مٹ چکی ہے. اب آپ کے سامنے ایک واقعہ میں پریزنٹ دور کا بھی بتا دیتا ہوں کہ فرانس کے اندر نبی پاک کے خاکے بنائے گئے, کارٹونز بنائے گئے, لیکن آج کا مسلمان بالکل بے غیرت ہو چکا ہے, اس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے, وہ نبی کی ناموس کے اوپر بھی آج آواز نہیں اٹھاتا, اسے صرف اپنی دنیاوی خواہشات کی پڑی ہوئی ہے, کیونکہ اس کے اندر سے وہ جو جوش تھا, وہ جذبہ تھا, وہ جذبہ ایمانی اس کے اندر سے ختم ہو چکا ہے. اس لیے آج کا مسلمان ذلیل بھی ہے, خوار بھی ہے, کمزور بھی ہے, اور اس کے اوپر غیر مذہب لوگ حکومت بھی کر رہے ہیں. تو اقبال صاحب نے ان تینوں رباعیوں میں آج کے مسلمان کو ڈفرنٹ ویز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وی شوڈ فالو دا رولز آف آور اینسسٹرز. ہمیں اپنے آباء و اجداد, اپنے پیغمبر, اپنے اولیاء, سب سے بڑی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا قرآن ہے اور نبی پاک کی سنت ہے, نبی پاک کے وہ اعمال ہیں. اگر ہم ان پر رہیں گے, یونٹی رکھیں گے, اتحاد رکھیں گے, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مسلمان ایک دفعہ دوبارہ راج کریں گے. اسی لیے اقبال صاحب نے ان تینوں رباعیات میں مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی. اب بچے سب سے پہلے تو ہم اس کی ٹیکسٹ پڑھیں گے اسٹینزا وائز, اور ٹیکسٹ پڑھنے کے بعد جس ورڈ کو میں آپ کو کہوں گا آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے, اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن. بچے رباعی نمبر 1 پڑھیں گے. اقبال صاحب کہتے ہیں جی فیتھ از لائک ابراہیم ایٹ دا اسٹیک. فیتھ, ہاں جی, سب سے پہلے ہم رباعی نمبر 1 کی ٹیکسٹ کو دیکھیں گے. اس ورڈ کو میں کہوں گا اس کو آپ لوگ انڈر لائن کرتے جائیں گے. فیتھ از لائک ابراہیم, ایمان تو ابراہیم کے ایمان جیسا ہو. ایٹ دا اسٹیک, جب ان کی زندگی خطرے میں تھی. بیٹے ایٹ دا اسٹیک کو انڈر لائن کریں گے. ایٹ دا اسٹیک ویسے کہتے ہیں خطرے میں ہونا, ٹھیک ہے جی. ایٹ دا اسٹیک ٹو بی سیلف آنرنگ اینڈ گاڈ ڈرنک. عزت نفس اور اللہ کی محبت اس فیتھ اثر معنوں میں اسی کو عقیدہ کہتے ہیں. یعنی کہ عزت نفس رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جانے کا نام ہی عقیدہ ہے. گاڈ ڈرنک کو بھی انڈر لائن کریں, سیلف آنرنگ کو بھی. اگلی فیتھ میں جا کر میں آپ کو ان کی ڈیفینیشن اور ان کی جناب ساری ایکسپلینیشن دوں گا. ہیئر می, میری بات سنو, یو ہوم دس ایج وے سو کیپٹیویٹ. اقبال صاحب کہتے ہیں جی کہ تم دور حاضر کے جو لوگ ہو وہ اسیر ہو چکے ہو. کیپٹیویٹ کہتے ہیں جی قید ہو جانا, اسیر ہو جانا. کیپٹیویٹ کو انڈر لائن کریں گے. ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیو. اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ عقیدے کا نہ ہونا غلامی سے بھی بدتر ہے. یہ تھی ہماری بچوں پہلی رباعی جس میں اقبال صاحب نے عقیدے کو کمپیئر کیا آج کے مسلمان کے اور حضرت ابراہیم کے مسلمان کے ساتھ. رباعی نمبر 2 میں ہم بات کریں گے جی. رباعی نمبر 2 میں بات ہوگی کہ آج کا مسلمان یورپ کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم آہنگی ٹوٹ چکی ہے اور یورپ ایک ایسی سویلائزیشن ہے جس کے پاس خود کوئی قبلہ کعبہ موجود نہیں. اقبال صاحب کہتے ہیں کہ میوزک آف اسٹرینج لینڈز, جب مختلف جگہوں کا موسیقی ود اسلام فائر بلینڈ, اسلام کی آگ کے ساتھ آ کر مل جاتا ہے. بیٹے بلینڈ کو انڈر لائن کریں اور اسٹرینج کو انڈر لائن کریں. یعنی کہ جب ہر طرف سے, ہر دنیا کے شہر سے, ملک سے لوگ اکٹھے ہو کر اسلام کے اندر جمع ہوتے ہیں. on which the nation's harmony depends, جس پر کسی قوم کی ہم آہنگی اور اتحاد کا دار و مدار ہوتا ہے. ہارمونی کو انڈر لائن کریں گے. empty of conquered is soul of Europe. یورپ کی سویلائزیشن ایک ایسی تہذیب ہے جس کی جو سویلائزیشن تہذیب ہے وہ بالکل عقیدے سے خالی ہے. ان کا کوئی عقیدہ, کوئی مذہب, کوئی یونٹی نہیں ہے. whose civilization to no مکہ bends, جس کی تہذیب کا کوئی قبلہ کعبہ, کوئی مکہ موجود نہیں ہے. تو دوسری رباعی میں اقبال صاحب نے کہا کہ آج کا مسلمان ان لوگوں کو فالو کر رہا ہے جن کا اپنی کوئی تہذیب, اپنا کوئی قبلہ, اپنا کوئی کعبہ, ایک جگہ نہیں ہے جہاں وہ آ کر سر جھکا سکے. لاسٹ اور تھرڈ رباعی کے اندر اقبال صاحب ہٹ کر رہے ہیں آج کل کے مسلمان کی حالت پر, اس کی عبادات پر, اس کی منافقت پر اور اس کے دکھاوے پر. لو میڈنس ہیز ڈپارٹڈ. لفظ میڈنس, اللہ تعالیٰ کی محبت کا جنون, میڈنس کہتے ہیں بیٹے جنون کو انڈر لائن کیجیے گا. ہیز ڈپارٹڈ, وہ ہمارے دلوں سے ڈپارٹ کر چکا ہے. ڈپارٹ مین نکل جانا, ختم ہو جانا. The Muslim veins, the blood runs thin, مسلمانوں کی رگوں میں خون پتلا ہو چکا ہے. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, آپ نے ڈیفائن کیا میں نے تھرڈ رباعی کو کہ آج کے مسلمان کے اندر غیرت اور جذبہ موجود نہیں. بیٹے اس میں آپ وینز کو انڈر لائن کریں, تھن کو انڈر لائن کریں. رینکس بروکن, صفیں ٹوٹ چکی. رینکس کہتے ہیں جی صفیں, سب بندیاں, لائن,
यूनिटी, सफे टूट चुकी हैं, हर्ट प्रीप्लेक्स्ड, प्रीप्लेक्स को अंडरलाइन करेंगे जी, और दिल परेशान है, प्रीप्लेक्स कहते हैं बेटे परेशान हो जाना, नर्वस हो जाना, घबरा जाना। प्रेयर्स बोर्ड, हमारी नमाजें ठंडी पड़ चुकी हैं। प्रेयर्स बोर्ड से मुराद है बेटे कि हमारी नमाजें, रोजे, ज़कात, हज, हर चीज सिर्फ दिखावे का, इनके अंदर गर्मजोशी और जज्बा मौजूद नहीं है। नो फीलिंग डीपर देन स्किन, आज जो हमारे इस्लाम के लिए फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, वो सिर्फ स्किन तक हैं, यानी कि ऊपर हैं, अंदर दिल में हमारे अल्लाह की मोहब्बत मौजूद नहीं है। तो बेटे ये तीनों रुबाइयों के अंदर इकबाल साहब ने आज के मुसलमान को हिट किया और उसको जज्बा देने की कोशिश की अपने वर्ड्स के जरिए। और अब हम इन तीनों रुबाइयात के ऊपर जो मेन वर्ड्स हमारे बनते हैं, जो की वर्ड्स बनेंगे, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। बच्चों फर्स्ट रुबाई पर अब आएंगे। फर्स्ट रुबाई में सबसे पहला वर्ड होगा एट स्टेक। एट स्टेक के लफ्ज़ी माने खतरे में होना। एट स्टेक मीन खतरे में होना। इसके लिए तीन वर्ड होंगे ये अल्टरनेट, इनसिक्योर, एट रिस्क और थ्रेट। इनसिक्योर, एट रिस्क या थ्रेट। बच्चों दूसरा वर्ड होगा यहाँ सेल्फ ऑनरिंग। सेल्फ ऑनरिंग कहते हैं जी इज्जत नफ्स, सेल्फ एस्टीम और डिग्निटी। सेल्फ एस्टीम और डिग्निटी, सेल्फ ऑनरिंग, सेल्फ एस्टीम और डिग्निटी। थर्ड वर्ड होगा जी कैप्टिवेट। कैप्टिवेट कहते हैं जी असीर हो जाना, किसी चीज के अंदर कैद हो जाना, वहीं तक महदूद हो जाना, या उस चीज का हमें जकड़ लेना। ग्रिप और क्लच, ग्रिप और क्लच सिनोनिम होंगे कैप्टिवेट। बच्चों दूसरी रुबाई पर हम जाएंगे। दूसरी रुबाई का पहला लफ्ज होगा स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन अजनबी, अनफेमिलियर और क्यूर। क्यूर, अनफेमिलियर और क्यूर। ब्लेंड, दूसरा लफ्ज है जी ब्लेंड। ब्लेंड कहते हैं बेटे यकजा हो जाना, मिक्स हो जाना, फ्यूजन होना, या किसी चीज का मिक्सचर होना। जब काफी सारी चीजें मिलकर कोई एक मुरक्कब बनाए तो उसको कहते हैं जी ब्लेंड करना। हार्मनी, हार्मनी कहते हैं जी हम आहंगी। हम आहंगी मीन यूनियन, यूनिटी या एकॉर्ड, यूनियन और एकॉर्ड। बेंड, बेंड कहते हैं जी झुकना, सर को झुकाना, बेंड करना, और टेंड करना और ट्विस्ट करना, झुकना, सर को किसी के सामने झुकाना। रुबाई नंबर 3 पर आएंगे। रुबाई नंबर 3 का पहला लफ्ज है डिपार्टेड। डिपार्टेड, डिपार्टेड मीन चले जाना या खत्म हो जाना, फिनिश्ड हो जाना, एक्सपायर्ड हो जाना या अबॉलिश हो जाना। डिपार्टेड मीन चले जाना, खत्म हो जाना। रैंक्स, दूसरा लफ्ज है हमारे पास रैंक्स। रैंक्स मीन सफ़े, लाइंस, क्यू या रो, लाइंस, क्यू या रो। हमारा तीसरा लफ्ज है जी प्रीप्लेक्स्ड। प्रीप्लेक्स्ड मीन हैरान या परेशान, अपसेट, bewildered और puzzled। upset, bewildered और puzzled। तो बेटे ये थी हमारी पॉइंट नंबर 12 और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बनेगी पॉइंट नंबर 4 रुबाइयात। रुबाई 4 की जमा रुबा, और इसके अंदर इकबाल साहब ने आज के मुसलमान को जज्बा और जोश देने की कोशिश की। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले पॉइंट के साथ। साथ साथ आप इसको डिफाइन करते रहें, रेडी करते रहें। और बात फिर मैं हर लेक्चर के एंड पर कर रहा हूँ कि ईच एंड एवरी बच्चे को और बच्ची को हमने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। तीसरा फेज इसमें से बनता है शॉर्ट क्वेश्चंस और रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट।